Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Raja Vaisami, and today I have decided to deliver a lecture about STP, which is Sewage Treatment Plant. ये जो लेक्चर है ये हमारे NCERT 12th में भी है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि नीट में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलें आज हम बात करते हैं इस बात में। जो STP है, अगर आपको पता होगा कि जो हमारी सोसाइटी है, we perform different types of activities in our society. Say, for example, we do bathing, we do washing, we do many other cooking as well. Because of all these activities, what happens? The water gets produced. But what sort of water gets produced? The wastewater gets produced, and that wastewater जो कि इस तरह से प्रोड्यूस हो जाता है हमारे हाउस होल्ड में, उसको सीवेज वाटर बोलते हैं। अब पहले ज़माने में क्या होता था कि जो सीवेज वाटर प्रोड्यूस हो जाता था दैट वाज डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज, और उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती थी। जैसे कि अगर सीवेज जो वेस्ट वाटर है जब उसको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया जाता था किसमें, सर वाटर बॉडीज में, यानी रिवर्स में, लैक्स में, उसकी वजह से ये होता था कि वाटर बॉडी हाईली पोल्यूट हो जाती थी, जिसकी वजह से वहाँ की जो ऑर्गेनिजम्स होते थे वहाँ उन पे क्या होता था, उन पे डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ जाता था। दूसरा ये कि बहुत सारी वाटर बॉडीज वाटर बॉर्न डिजीजेस जो है दैट वर एक्चुअली अराइजिंग बिकॉज ऑफ दिस थिंग, कि सीवेज वाटर को उसमें डाल दे, उसकी वजह से वेस्ट जो वाटर बॉडीज वाटर बॉर्न डिजीजेस जो है उसका भी अंदेशा होता था। ठीक है, अब साइंटिस्ट लोग ने क्या सोचा, साइंटिस्ट लोग ने कहा कि ये सारी चीज़ों को रिमूव करना पड़ेगा। नाउ इन ऑर्डर टू रिमूव दीज प्रॉब्लम्स व्हाट दे डिड, दे कंस्ट्रक्टेड ए प्लांट। उन्होंने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जा सकता था। उन्होंने एक प्लांट बना दिया जिसका नाम है STP, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वैसा प्लांट है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो सीवेज वाटर जो आता है, जो वेस्ट वाटर आ जाता है, जो कि पोल्यूटेड वाटर होता है, उसको उसकी जो कंटेमिनेशन जो इसमें जितनी भी तरह की जो पोल्यूटेंट्स उसमें होते हैं उसको रिमूव हम कर सकते हैं STP के थ्रू, और लेटर ऑन दिस इज टू बी डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज। ठीक है, अब अगर STP की बात करेंगे हम, इसमें जनाबे आली आते हैं 5 कंपोनेंट्स। कितने? 5 कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमारा होता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक। प्राइमरी सेटलिंग टैंक में क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर आ जाता है, आई एम गोइंग फास्ट क्योंकि वीडियो फिर लंबा जाएगा, ठीक है, इसी वजह से आई एम लिटिल बिट फास्ट। सो क्या होता है कि जो सोर्स से वाटर आ जाता है वो डायरेक्टली आप पहुंचता है किसमें, ये वाले प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक होता है जनाब आली, इसमें हम फिजिकल ट्रीटमेंट देखते हैं। सर फिजिकल ट्रीटमेंट मतलब इसमें ये इट्स अबायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसमें वो ट्रीटमेंट्स होती हैं जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, जैसे सेडिमेंटेशन हो गया। इसमें क्या होता है कि ऊपर इस टैंक में लगा होता है सीयू मतलब चर्न। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस कि जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते थे इसमें, इस सीवेज में जितने भी फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते थे वो उसके क्या होते, वो यहाँ पे सेटल हो जाते थे ऊपर। उसके बाद जो नीचे एक सीवेज आ जाता था उसमें जितने हैवियर पार्टिकल्स होते थे दैट यूज्ड टू गेट सेटल्ड एट द बॉटम बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, वो यहाँ सेटल हो जाते हैं बॉटम में। और ये जो बॉटम में जो ये बन जाता है, जो मैटर प्रोड्यूस हो जाता है हैवियर पार्टिकल्स का, लाइक रॉक, सैंड पार्टिकल्स, रॉकी पार्टिकल्स, दिस इज टर्म्ड एज प्राइमरी स्लज। ठीक है, उसके बाद जो ये इफ्लुएंट बचा, इफ्लुएंट मतलब सीवेज से जो ये कम हो गया, एक तो फिल्ट्रेशन की वजह से जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स, दूसरा तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर जो कम हो गया उसकी वजह से अब जो वाटर बचा उसको हम बोलते हैं इफ्लुएंट बोलते हैं उसको। ठीक है, अब इफ्लुएंट को डाल दिया जाता है सेकेंडरी वाले टैंक में, यानी एरिएशन टैंक में। एरिएशन टैंक, सर इसका क्या फ़ायदा होता है? सर पहले जो इसमें जितनी कॉन्टामिनेंट्स थी, जैसे हो गया ये फ्लोटिंग पार्टिकल्स और द अदर हैवियर पार्टिकल्स, वो तो रिमूव किए गए। ठीक है, अब इसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी होता है कि नहीं? से फॉर एग्जांपल देयर आर कार्बोहाइड्रेट्स, देयर आर प्रोटीन्स, देयर आर लिपिड्स। ओके, नाउ दैट इज टू बी आल्सो ऑक्सीडाइज्ड, और उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम इफ्लुएंट को इस वाले टैंक में डाल देते हैं जिसको हम बोलते हैं एरिएशन टैंक।
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें लगा होता है ऊपर से एक रोटेटर लगा हुआ होता है, ठीक है। और इसमें क्या हम करते हैं, हम माइक्रोब्स को डाल देते हैं। माइक्रोब्स क्यों कर, वो क्या करते हैं, वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, वो उसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, ठीक। बट जितना जो ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन हम एक्सटर्नल सोर्स से देते हैं, इसमें पंप लगा हुआ होता है, हम वो उसी के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड कर लेते हैं। जब ऑक्सीजन प्रोवाइड कर लेते हैं उसकी वजह से जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है वो दैट्स गेट्स ब्रोकन डाउन, वो ब्रोकन डाउन हो जाता है और बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाता है। बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाता है मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होगा कि सर कैसे हम पता चले, कैसे ये पता चले कि कितना ऑर्गेनिक मैटर इसमें कंज्यूम हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ को तो वो इस पर वो कैसे पता चलेगा, दैट वी विल कम टू नो बाय द प्रोसेस नोन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल